एक जमाने की बात है कि एक दौर दराज की बादशाही में असाबीला नाम की एक मेहरबान और बहादुर शहजादी रहती थी। वो अपनी मोहब्बत और तमाम जानदारों से अपनी हकीकी हमदर्दी के लिए जाने जाती थी। एक रोशन सुबह जब वो शाही बागात में ठल रही थी, उसने एक छोटा सा सब्ज मेंढक देखा जो चमकते हुए तालाब के किनारे बैठा था। मुतजस्सिस और हमदर्द शहजादी असाबीला मेंढक के करीब पहुंची और उसे हैरत में डालकर मेंढक ने उससे बात की। शहजादी, मैं कोई आम मेंढक नहीं हूं। मैं कभी एक शहजादा था जिस पर एक शैतानी जादूगरनी ने लानत भेजी थी। सिर्फ तुम जैसी पाकीज़ा दिल की शहजादी है इस जादू को तोड़ सकती है और मुझे मेरी इंसानी शक्ल में वापस ला सकती है। मेंढक ने सरीली आवाज में वजाहत की। दिलचस्पी और मदद के लिए बेचैनी महसूस करते हुए शहजादी असाबीला ने कोई हचकचाहट महसूस नहीं की। मैं आपकी मदद के लिए जो भी कर सकती हूं करूंगी, उसने अज़्म के साथ कहा। मेंढक ने इंकशाफ किया कि उसे शहजादी की जरूरत थी कि वो उसे पूरी चांद की रोशनी में चौमी ताक लानत उठाई जाए। वक्त जाया कई बगैर शहजादी असाबीला ने मेंढक को अपनी हाथों में लिया और उसे अपनी चेम्बर में ले गई, जहां उसने एक छोटा परताइश तालाब बनाया ताकि मेंढक घर जैसा महसूस कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शहजादे और मेंढक ने एक साथ काफी वक्त गुजारा। खानियां बानट्टे, हंसती और गहरा रिश्ता कायम किया। जिंदगी के बारे में मेंढक का मजमूम नक्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया और वो मेहरबान शहजादी की आंखों से दुनिया को देखने लगा। असाबीला ने बदली में मेंढक की हुकमत और मुनफरिद नक्ता नजर की तारीफ की। हर गुजरती दिन के साथ शहजादी की मेंढक के साथ मोहब्बत बढ़ते गए, न सिर्फ लानत की टूटने की अमकान के लिए बल्कि इस दोस्ती के लिए जो उन्होंने बनाई थी। जैसे जैसे पूरा चांद करीब आया, वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि अगर मेंढक वापस शहजादा बन जाए तो उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। ताहम वो ये भी जानती थी कि अगर वो चला गया तो वो अपनी नई साथी की कमी महसूस करेगी। पूरी चांद की रात असाबीला मेंढक को बालकोनी में ले आए जो दलफरीब बागात को देख रही थी। चांद के चमकेले चमक ने मंजर को मनवर कर दिया और जब उसने मेंढक को अपनी होंठों के करीब रखा तो वो एक लम्हे के लिए हचकचाई। उसके जहन पर शुकूक के बादल छा गई और वो अपनी हकीकी एहसासात पर सवाल करने लगी। मेंढक ने अपनी अंदरूनी हंगामे को महसूस किया और आहिस्ता से कराहते हुए कहा, शहजादी, सिर्फ तुम ही फैसला कर सकते हो कि क्या करना है। अगर लानत तोड़ने का मतलब हमारा रिश्ता खो जाना है तो मैं हमेशा के लिए मेंढक ही रहूंगा। इसके बीलौसी और उनके गहरी ताल्लुक से मुतासिर होकर शहजादी असाबीला ने अपनी दिल की पैरवी करने का फैसला किया। मेंढक को चौमने की बजाय इसने आहिस्ता से सरगोशी की। मैं इस वक्त की कदर करती हूं जो हमने एक साथ गुजारा है और मैं तुम्हें शहजादी के तौर पर खोने की बजाय एक दोस्त के तौर पर चाहूंगी। इसे लम्हे एक शानदार रोशनी ने मेंढक को लपेट में ले लिया और लान टूट गई। शहजादी के सामने खड़ा कोई शहजादा नहीं था बल्कि एक मेहरबान और खूबसूरत नौजवान था। वो शहजादी की तरफ शुक्रगुजारी से मुस्कुराया, इसकी दोस्ती और कबूलियत का शुक्रिया अदा किया। अगरचे उनका रिश्ता बदल गया था लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत रही और वो साथ साथ दुनिया को तलाश करते रहे। शहजादी असाबीला की अपने दिल की पैरवी करने के फैसले ने न सिर्फ नौजवान को लानत से आजाद कर दिया था बल्कि उनके दरमियान ताल्लुकात को भी गहरा कर दिया था, जिससे उनकी महम जुई को मजीद बामानी बना दिया था। और इस तरह शहजादी और नौजवान मेंढक से दोस्त बने। दोस्ती, मेहरबानी और आपके दिल की ख्वाहिशात पर अमल करने से हासिल होने वाले जादू की हकीकी माने को सीखते हुए खुशी से जिंदगी गुजार